आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि लर्न करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन यहाँ तक आपने किए होंगे, तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन किया होगा, ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से डिफरेंट है, अलग सा है, क्योंकि इसमें यहाँ एंगल की जगह ए प्लस बी दिया हुआ है। तो आपको समझो कि टू एंगल्स का एड है ए प्लस बी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 by under root 3. Find a and b. It means find a and b. आपने a और b को फाइंड करना है, निकालना है। तो इधर से लिख रहा है ये 0 डिग्री a प्लस b का वैल्यू बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री है। इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में ही आता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने लिखना है पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो इस क्वेश्चन में आपको सीधे एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होगा, आपने लास्ट क्लास में वो मैंने सिखाया आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको tan के वैल्यूज़ रिमाइंड करने हैं कि tan के वैल्यूज़ क्या है। तो हम यहाँ पर इस tan को यहाँ से हटाएंगे। इट इज़ a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। इसका मतलब यहाँ से tan ख़त्म, यहाँ से tan आया इनवर्स में। तो ये tan इनवर्स अंडर रूट 3 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि tan का उस टाइम एंगल क्या है, एंगल क्या है जिस एंगल पे tan का वैल्यू अंडर रूट 3 है। tan इनवर्स अंडर रूट 3 का मीनिंग है कि tan के एंगल का वैल्यू उस टाइम क्या है जिस वक्त आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये वैल्यू 3 के बराबर है। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3 60 डिग्री। तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से निकला हमारा 60 डिग्री। तो अभी a और b नहीं निकला। सेम इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा ये tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 which is equal to a minus b tan inverse 1 by under root 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan का उस टाइम क्या एंगल है जिस वक्त tan का वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3 है। तो जब हम टेबल में देखेंगे tan का उस वक्त ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री।
tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। उस वक्त tan का वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये बनी दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इन दो को हम ऐड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दो को हम यहाँ पर लिखूंगा मैं, आप लिख सकते हो एडिंग। तो इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये कैंसिल, ये बनेगा 2a इज इक्वल टू 90। यहाँ से इन दो को ऐड, a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, a इज इक्वल टू 45 निकलेगा, यहाँ a इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स a का वैल्यू निकला यहाँ पर 45 डिग्री। तो a का वैल्यू निकला तो हम इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ये है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 60, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो मैंने इस वैल्यू को a 45 डिग्री को हमने इसमें डालना है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से निकलेगा हमारा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 6 माइनस 45। जब आप करोगे ये बचेगा 5 और यहाँ से निकलेगा 1। ये बना हमारा a और b का वैल्यू, a 45 एंड b इज 15। तो इन दो को हमने निकालना था। क्वेश्चन में आप देखो a और b को हमने निकालना था, तो इन दो को हमने ये निकाला नीचे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, या sin a प्लस बी sin a माइनस बी, तो आप वो सब क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। आपको माइंड में आया होगा कि कैसे करना है। तो आप एक दो बार जब इसको बड़े ध्यान से देखोगे, अच्छी तरह से देखोगे, तो आपको ये इजीली समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये है ए और बी का वैल्यू।